हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उस पे बात कर ली थी। अब हम लोगों को आज बात करनी है कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज पे कि वेक्टर आइडेंटिटीज कैसी दिख रही हैं और किस तरीके से उनको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज जो होती हैं वो तो एकदम बेसिक है, जिन्हें हमको देखना है कि हाँ भाई वो क्या है। देखो ये सिंपल सा कि अगर एक वेक्टर a प्लस बी है तो वेक्टर b प्लस ए करेंगे तो भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम ना। वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलेगी। अगर हम लोग क्या करें, a डॉट बी लें और b डॉट ए लें तो वैल्यू क्या मिलती है, सेम। अगर a क्रॉस b लिया गया, क्या लिया गया, a क्रॉस b, और क्या लिया गया, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसा मिलेगा, निगेटिव। ठीक, यहां ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ए बी सी वेक्टर कितने हैं, तीन। तीन वेक्टर है तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रिपल। लेकिन बी क्रॉस सी लेंगे तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर। और वेक्टर का डॉट ले लोगे तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर। इसीलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां देखो, बी क्रॉस सी लोगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का फिर से क्रॉस लोगे तो फिर से क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। माने कि ये क्या दे रहा है, हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है इसीलिए इसको कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वाला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, ये इतने तो एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। एक को पहले उठाई, क्या कि a क्रॉस b जो है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर है या नहीं। ठीक, a डॉट बी डॉट ए तो एकदम आसान है, उसको करके देख भी चुके हम लोग पहले ही हो चुका है वो किसी क्वेश्चन में। चलो, हमने लेट कर लिए दो वेक्टर अपनी तरफ से, कुछ भी वेक्टर लेट करो। मान लो कि एक मान लिया हमने आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर b मान लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऐसा कुछ मान लिया। हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, i कैप j कैप के कैप। a के एलिमेंट 1 2 1, b के एलिमेंट 2 माइनस 1 1। बताओ, यही है। चलो इसको अब हम लोग को क्या करना है, छुपाई छुपाई खेलेंगे। तो पहले आई कैप को छुपाया तो 2, फिर माइनस लगा के माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। जे हमेशा कैसा होता, माइनस का। इसको छुपा लिया, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2। फिर बारी आई किसकी, के की। के को छुपाया -1, और माइनस लगा के 2 2 जा 4। तो क्या मिला हमको, 3i कैप। 1 माइनस 2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप। और ये कितना हो गया, -5 के कैप। बताओ, ठीक है। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करते बी क्रॉस ए, क्या करते, बी क्रॉस ए, तो फिर क्या करते, वही डिटर्मिनेंट, आई कैप जे कैप के कैप। बी के साथ कौन है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। ए के साथ कौन है कंपोनेंट, 1 2 1 1 2 1। सॉल्व करो इसको, क्या किया, आई कैप को छुपाया तो आई का रो आई का कॉलम छुपा लिया, 1 इंटू -1 -1, माइनस लगा के 2 इंटू 1 2। फिर जे हमेशा माइनस का होता है। अब क्या करेंगे, इसको छुपाया, 2 -1 प्लस के कैप क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस -1 तो +1। कितना है देखो, -3i कैप, और ये 2 -1 1, तो माइनस जे कैप, और ये क्या आया, 4 + 1 5, और ये +5 के कैप। बताओ, आया। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप -5 के कैप।
क्या ये यही है? यही है। तो बी क्रॉस ए किसके बराबर दिखा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिखो, चाहे ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखो, कोई दर्द वाली बात नहीं है। मन करे तो इसको पलट लो कि बी क्रॉस ए किसके बराबर हो गया? माइनस ए क्रॉस बी के। ठीक है, हम लोगों ने पहले बी क्रॉस ए निकाल लिया, तो बाद में ए क्रॉस बी निकालते तो अपने आप माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आ जाता। ठीक है, फिर एक आइडेंटिटी देखी हम लोगों ने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर वेक्टर ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ ले, वेक्टर बी का डॉट सी क्रॉस ए के साथ ले, वेक्टर सी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ ले, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और ये एक एक टर्म स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करना क्या है, हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हम लोग फिर से कुछ कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से कि जो वेक्टर ए है, ए यहां तक दिख रहा है, वेक्टर ए जो है इसको हमने मान लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी को हमने मान लिया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर सी को हमने मान लिया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसमें कोई दर्द नहीं। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, सारे क्रॉस निकाल लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए, जो लाइन में है उसी को पहले निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या होता है? क्या करेंगे? वही आई जे के, बी के एलिमेंट 2 1 3 2 1 3, सी के एलिमेंट 3 2 1 3 2 1। सॉल्व करो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा देखो, आई कैप को छुपाया 1 माइनस 3 2 जा 6, फिर जे कैप को छुपाया, जे कैप को छुपाया 2 माइनस 9, फिर प्लस के कैप को छुपाया 2 2 जा 4 माइनस 3, क्या मिला हमको? माइनस 5 आई कैप। ये कितना हो गया? -7 और प्लस तो 7 जे कैप, 4 माइनस 3 1, तो ये प्लस के कैप। ठीक, कौन आ गया? बी क्रॉस सी। अब अगर बी क्रॉस सी का हम लोग क्या करें, ए के साथ डॉट ले लें, ए के साथ डॉट ले किसका? बी क्रॉस सी का। तो क्या करना होता है, दोनों वेक्टर्स को रखेंगे और आई वाले का आई वाले के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट ले लेंगे। तो देखो ये -5 है और ए कौन है? 1, तो -5। ये 7 है, ये 2 7 2 जा, ये 1 है, ये 3, तो 1 3 जा कितना आएगा? 14 और 3 17 में से 5 गया, कितना बचा? तो जो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी आया है, ये क्या आया है? ए डॉट बी क्रॉस सी जो हमारा आया है ये क्या आ गया? 12। अब हम लोग निकालते हैं सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए की बात करी, सी के एलिमेंट 3 2 1, ए के एलिमेंट 1 2 3, ऊपर कौन होता? आई कैप जे कैप के कैप। बताओ, सही है। अब हमने क्या किया, वही आई कैप को छुपाया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, जे कैसा होता? माइनस का, जे को छुपाया 3 3 जा 9 -1 प्लस के कैप 3 2 जा 6 -2, 6 -2। ठीक, क्या आ गया? ये 4 आई कैप, 9 -1 8, तो -8 जे कैप, 6 -2 +4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी के साथ इसका डॉट, बी डॉट सी क्रॉस ए। क्या होगा देखो, बी 2 है, ये 4 है, तो कितना होगा? 4 2 जा 8, ये -8, ये 1, तो -8,
ये 4 और ये 3, तो 4 3 ज़ा 12, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा? क्या सेम आया? पहले भी क्या आया था? सेम। अभी भी क्या आया? 12। पहले भी 12, अभी भी 12। अब बारी आई तीसरे टर्म की कि सी डॉट ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी 1 2 3, 3 1 2 1 3, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप, के कैप, और क्या था? ए था 1 2 3, बी था 2 1 3, 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 2 1 3। चलो सॉल्व करो। क्या आएगा? आई कैप 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 माइनस जे कैप 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस के कैप 1 माइनस 4, तो कितना आ गया? 6 माइनस 3 3 आई कैप, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस तो प्लस 3 जे कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3 के कैप। अब क्या करना है? इसका डॉट लेना है किसके साथ? सी के साथ। सी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखो कि सी क्या था? सी था हमारा 3 2 1। सी क्या है? 3 2 1। चलो 3 2 1 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, फिर 2 3 2 ज़ा 6, फिर 1 1 इंटू माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, 9 3 12। ठीक, दिखाई दिया? तीनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस से, सी डॉट ए क्रॉस बी क्या होते हैं? आपस में इक्वल, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना। अब बारी आई, हम लोगों ने लिखा था कि एक अपने पास कौन है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो क्या करा? पहले ए का जो पाला पड़ा उसी के साथ, फिर पड़ा किसके साथ? बी के साथ। पहले दूर वाले के साथ, फिर पास वाले के साथ। ठीक, बीच में क्या रहेगा? माइनस। और जब दूर वाले के साथ गया तो आगे बी, जब पास वाले के साथ गया तो आगे सी। ठीक, ऐसे इसको याद कर लिया। तो हमें पता चला कि ए का क्रॉस अगर बी क्रॉस सी के साथ लेंगे तो पहले ए का डॉट किसके साथ लेना है? सी के साथ। बीच में क्या लगाना है? माइनस। फिर ए का डॉट लेना है किसके साथ? बी के साथ। ठीक, पहले दूर वाला फिर पास वाला। जब दूर वाले के साथ गए तो आगे बी, जब पीछ आगे वाले के पास गए तो यहाँ पे आगे कौन आएगा? सी। देखो यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, डॉट नहीं लगाया, ये क्या है? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब फिर से हम लोग कुछ कर लेते हैं। लेट कि ए बी और सी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सरल छोटा सा मानोगे तो आसान दिखेगा ना। फिर इसको मान लिया हमने 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। फिर इसको मान लिया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब क्या करें? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी क्रॉस सी। क्या निकालते हैं? बी का क्रॉस किसके साथ? सी के साथ। तो बी का क्रॉस ले लो सी के साथ। सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बी क्रॉस सी है तो पहले बी के टर्म भरे जाएंगे, 2 3 1, 2 3 1। फिर सी के 3 2 1, 3 2 1 भर गया। अब क्या करोगे? आई कैप को छुपाया, 3 माइनस 2, माइनस जे कैप को छुपाया, 2 माइनस 3, फिर प्लस के कैप को छुपाया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 9। यही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। तो आई कैप, 2 माइनस 3 -1, -1 और माइनस जे कैप तो प्लस जे कैप हो गया। 4 माइनस 9 -5, तो ये क्या हो गया? -5
के कैप। बताओ, ठीक है। अब इसका क्रॉस लेना है ए के साथ, तो नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिया, तो ये क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप। पहला टर्म वेक्टर कौन है, ए, तो 1 2 3। दूसरा वेक्टर कौन है, बी क्रॉस सी, जो कि ये है 1 1 -5। बताओ, ठीक, क्लियर मामला। अब जब मामला क्लियर है तो ले लो, चलो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका। क्या आएगा, आई कैप -10 -3 ना, फिर जे कैप किसका होता, माइनस का, -5 -3, फिर क्या होता है प्लस के कैप 1 -2, क्या आया देखो, -13, क्या हो गया ये, -13 आई कैप -8 और -j +8 जे कैप 1 -2 -1 तो माइनस के कैप। ये आ गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि -13 आई कैप +8 जे कैप के कैप आया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाले टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो क्या करें, अब निकालना है, पहले एक बार इनको वहां लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार भूलेंगे हम लोग। 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1। क्या क्या था, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1, यही था, यही था। चलो अब हमें चाहिए जो RHS है, वो RHS क्या है अपने पास, RHS है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, यही RHS। इस ये रफ में हमने लिखा। चलो वेक्टर बी अभी ऐसे ही रखा रहने दो, वेक्टर बी को हमने ऐसे छोड़ा, ए डॉट सी, ये ए के कंपोनेंट है, सी के सारे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का सी के साथ लिया, 1 × 3 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, फिर ये क्या होगा, माइनस सी एज इट इज ए डॉट बी, 1 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या आ गया, 4 3 7 और 3 10 10 बी वेक्टर माइनस 6 और 3 9 2 11 11 सी वेक्टर। अब आओ वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, बी क्या था, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, -11 सी कौन है, ये है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कितना हुआ, 20 आई कैप, माने स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, 20, फिर ये क्या हो गया 30 जे कैप प्लस 10 के कैप माइनस 33 आई कैप -22 जे कैप -11 के कैप। चलो क्या आया देखो, 20 और -33 तो -13 आई कैप, 30 और -22 तो +8 जे कैप, +10 और -11 तो के कैप। तो क्या मिला हमको, -13 +8 और -1, -13 +8 और -1। देखो ये दोनों क्या सेम दिख रहे हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं। तो ये आइडेंटिटीज तो एकदम रटी होनी चाहिए तोता की तरह कि हाँ ये आइडेंटिटी अगर आई तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एकदम इस पैटर्न पे। अब कुछ आइडेंटिटीज मान लो पेपर में दे कि ये है, प्रूव करे ना, तो रटने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आ गई तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे ये आ गया कि ए क्रॉस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ क्या है, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। देखो क्या हुआ, ए का सी के साथ और बी का डी के साथ, पहला टर्म यही है, माइनस लगा के दूसरा टर्म क्या है, ए का
डी के साथ, फिर बी का सी के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, लेट कर लिए चार वेक्टर, चार वेक्टर लेट किए। ए इक्वल्स टू मान लिया ए वेक्टर माना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तीसरा वेक्टर जो c है उसको मान लिया हमने 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और चौथा वेक्टर डी हम सिंपल सा मान लेते हैं केवल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। सबसे पहले क्या निकालने चल रहे हैं, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करोगे, डिटरमिनेंट बनाओगे। सबसे पहले i कैप j कैप k कैप को रखोगे, फिर a के एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, b के एलिमेंट 2 3 1 2 3 1। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है, आराम से लिख के आ रहा। अब इसको सिंपलीफाई करो, क्या बनेगा, आई कैप को हमने छुपाया है। हमने क्या किया, आई कैप को छुपाया है। आई कैप को छुपाया तो 2 माइनस 9 माइनस जे कैप 1 माइनस 6 प्लस के कैप 3 माइनस 4, कितना आया, -7 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप 3 माइनस 4 -1 तो माइनस के कैप। ये कौन आया हमारा, ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे सी क्रॉस डी, सी का क्रॉस डी के साथ। तो फिर वही प्रथा अपनी, आई कैप जे कैप के कैप, क्या है सी 3 2 1 3 2 1, डी क्या अपना 1 1 1 1 1 1। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, आई कैप को छुपा लिया, 2 माइनस 1 माइनस जे कैप 3 माइनस 1 प्लस के कैप 3 माइनस 2, क्या आया, 2 माइनस 1 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2 तो माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 2 1 तो प्लस के कैप। आ गया। अब जो हमें एलएचएस निकालना था वो क्या है, वो है हमारा ए क्रॉस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ। बताओ, यही है। चलो, तो ध्यान से देखो कि ये -7 है, ये 1, तो -7 इंटू 1 -7 प्लस 5 इंटू -2 -10 -1 इंटू +1 -1, कितना आया, -17 और -1 माइनस, ये आ गया हमारा LHS। ठीक है, क्या आ गया, LHS। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, अपने RHS की। तो 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 1 समराइज करके। अच्छा, बगल वाले पेज पे हमने जगह बचाई होगी इसके लिए। हाँ, ये है 1 2 3 3 2 1, नहीं 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, RHS क्या अपना देखो, A डॉट सी बी डॉट डी, A डॉट सी बी डॉट डी माइनस A डॉट डी बी डॉट सी। ये कौन है अपना RHS। चलो, A के कंपोनेंट ये है, BA CA D ये। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है, IJK अभी नहीं लगा है क्योंकि वहां तो लगे ही है। A का C के साथ क्या होगा, 3 1 जा 3 2 2 जा
4, 3 वन जा 3, बी का डी के साथ 2 वन जा 2, 3 वन जा 3, 1 वन जा 1, माइनस ए का डी के साथ, ए का डी के साथ 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, बी का सी के साथ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1, तो 6 प्लस 6 प्लस 1, क्या हुआ 4 3 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6, और ये 3 2 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13। ठीक, बताओ क्लियर कट मैटर है। अगर 6 कॉमन ले लो तो बचेगा 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 माने -3, और ये 6, और 6 माइनस 6 इंटू -3 कितना हो गया -18। तो हमारा जो RHS आया वो कितना आया -18। अब देखते हैं अपना LHS कितना आया था -18 था। तो ये भी याद रखी जा सकती है, अगर A क्रॉस B का डॉट लेना हो C क्रॉस D का साथ, तो क्या करोगे पहले जो जिस नंबर पे उसका इसी के साथ, आगे वाला आगे वाले के साथ, पीछे वाला पीछे वाले के साथ, देखो यही हुआ। फिर आगे वाला अब पीछे वाले के साथ जाएगा, पीछे वाला आगे वाले के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद देखो ये बैठी बड़ी खतरनाक टाइप का अब देखो इसमें 4 4 क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं, 4 4 क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्या होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, आसानी से होगा एकदम। बस धीरज रख के हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना रहेगा। एक क्वेश्चन देखो और लिख रखा है कि अगर A क्रॉस B डॉट C को D क्रॉस E का डॉट F के साथ लेंगे तो इस तरीके का डिटर्मिनेंट बन के आएगा। इसका भी LHS RHS सॉल्व करोगे, ये तो होमवर्क है, माने इसको तो खुद से करके लाना है घर से। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो लोग इसको अपने से सॉल्व करेंगे और LHS और RHS के आंसर को मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही इस वाले में क्या करोगे, कितनी बार क्रॉस प्रोडक्ट लेना, देखो 5 बार। एक बार A का क्रॉस B के साथ, C का क्रॉस D के साथ, फिर जो आएंगे उनका क्रॉस आपस में। देखा, यहाँ पे B का क्रॉस D के साथ, वहां B का क्रॉस C के साथ। अच्छा ध्यान से देखो, पहले B का क्रॉस D के साथ लोगे, फिर जो आएगा उसका डॉट लोगे A के साथ, तो क्या आ जाएगा, कोई नंबर माने मैग्नीट्यूड, उसका मल्टीप्लाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई किसके साथ करा दोगे, C के साथ। ऐसे ही पहले यहाँ पे B क्रॉस C लोगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का डॉट लोगे किसके साथ, A के साथ। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लो जिससे मामला सीरियस ना हो जाए। तो एक के साथ डॉट लोगे तो कोई स्केलर आएगा, उस स्केलर का मल्टीप्लाई सिंपल सा किसमें होगा, डी में। फिर दोनों ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर एक दूसरे से माइनस होगा, तो यहाँ पे जो वेक्टर निकल के आएगा उसके बराबर हो जाएगा। बताओ, कोई दर्द इसमें नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अपने पास क्वेश्चन है क्या कि शो करिए A माइनस बी का क्रॉस A प्लस बी के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, 2A क्रॉस B। अब ये छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज होती है इनके लिए हम लोगों को जरूरत नहीं है किसी वेक्टर को लेट करने की, हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे, हमने लिया LHS उठाया, LHS है अपने पास कौन, A माइनस बी का क्रॉस किसके साथ, A प्लस बी के साथ, यही है। तो हमने पहले A का क्रॉस लिया किसके साथ, A के साथ। ठीक है, A का क्रॉस लेंगे किसके साथ, A। फिर A का क्रॉस लेंगे किसके साथ, B के साथ, तो A क्रॉस B। फिर माइनस B का क्रॉस लेंगे एक साथ, तो माइनस B क्रॉस A। फिर माइनस B का क्रॉस लेंगे B के साथ, तो माइनस B क्रॉस B। चलो ये बताओ कि A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो अगर ये दोनों सेम हो गए, ये भी A ये भी A, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब अगर सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा,
0, तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा 0। और ये कौन है A क्रॉस B। अच्छा ये बताओ कि B क्रॉस A क्या होता है, B क्रॉस A होता है माइनस ऑफ A क्रॉस B, ये तो हम लोग पता है। और B क्रॉस B क्या होगा 0, तो इनको भूल जाओ, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो मिला क्या A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B, और ये कितने हो गए 2A क्रॉस B। बताओ, और ये क्या है, यही क्या है हमारा RHS। ठीक, अगला देखो, अगर लिखा है A क्रॉस B प्लस सी, B क्रॉस C प्लस A, C क्रॉस A प्लस B, प्रूव करना है किसके बराबर है 0 के। तो हमने अपने LHS को उठाया, LHS है हमारा A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B। चलो ओपन कराओ, क्या होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। बताओ फिर ये क्या हुआ B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, फिर C वाले का C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ये लिखा है A क्रॉस B और ये क्या लिखा है A क्रॉस C, तो हमने इसको लिख दिया माइनस ऑफ C क्रॉस A। कोई दिक्कत इससे नहीं, ये B के बाद C आता है, सीरियल ऑर्डर में लिखा है, हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये B क्रॉस A है तो इसको लिखा माइनस A क्रॉस B, माइनस A क्रॉस B। फिर ये क्या लिखा C क्रॉस A, सीरियल ऑर्डर में C के बाद क्या आएगा A के बाद B, B के बाद C के बाद A। और ये क्या है C क्रॉस B, तो इसको हमने पलट दिया, ये क्या हो गया B क्रॉस C माइनस का। अब ध्यान से देखो, ये A क्रॉस B माइनस A क्रॉस B कैंसिल, माइनस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A कैंसिल, प्लस B क्रॉस C माइनस B क्रॉस C कैंसिल, क्या आया 0 इक्वल्स टू RHS। बताओ, तुम चाहो तो वेक्टर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इसमें नहीं है। वो बड़ी बड़ी जो आइडेंटिटीज होती है वहां पे वेक्टर को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये देखो दिया है A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर। तो हमने अपने LHS को लिया, LHS क्या था हमारा A क्रॉस B का क्या दिया है स्क्वायर, तो हमने इसको चेंज किया A क्रॉस B मॉड का स्क्वायर। अब A क्रॉस B क्या होता बताओ, A क्रॉस B होता है A B साइन थीटा का क्या चढ़ा है स्क्वायर, तो ये क्या हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यही हुआ। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दे तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। वापस से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। A स्क्वायर B स्क्वायर का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया। अब ध्यान से देखो, ये तो A स्क्वायर B स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, अगर स्क्वायर 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 तो हमने इसको लिख दिया A B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ, और ए बी कॉस थीटा क्या होता, ए बी कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी का क्या चढ़ा है होल स्क्वायर, और यही क्या है हमारा आर एच एस। ठीक है, छोटी मोटी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज आएंगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे वेक्टर्स को लेट करेंगे। ठीक है, तो दो आइडेंटिटीज जो बड़ी बड़ी थी हमारे पास, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं करी, वो क्या हो गई है, होमवर्क दी गई। कौन सी, एक बैठी ये होमवर्क है, और एक ये क्या है होमवर्क है। ठीक है, क्लियर मामला, कोई दिक्कत, इसके कोई क्वेश्चन आया कर लोगे ना आराम से, तो इसको ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये हो गई हमारे वेक्टर आइडेंटिटीज की बात। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के लॉ, हमारे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।